रामदास स्वामी जी, पेज नंबर 36। शब्द सब धर्मों का मूल सिद्धांत है। अंतर है तो केवल इस बात का है कि अलग अलग धर्मों के महात्मा शब्द मार्ग पर चलकर किस किस मंजिल तक पहुँचे हैं। नाम देते समय सतगुरु शिष्य को शब्द धुन सुनने की शक्ति प्रदान करते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से भूले भटके हम इस संसार में चक्कर काट रहे हैं। अपने असली स्वरूप और अपने सृजनहार को हम भूल गए हैं। हम उस तक पहुंचने के रास्ते को यानी शब्द धुन को भूल गए हैं। लेकिन अब सतगुरु से नाम मिल जाने पर यह अवस्था नहीं रहेगी। शब्द धुन इस रचना के अस्तित्व का आधार है। उसी के सहारे हम अपने निज सृजनहार से मिलाप कर पाएंगे। हमा आलमपुर अस्त अजावाज, लेके हरदाए गोसे खुद कुनबाज। बिसनवी यक कलामे ना मकतू, अज हुदूसो फना बुअद मरफू। शाह नियाज। यानी सारी रचना में एक शब्द गूंज रहा है। जब तुम अंदर के कान खोल लोगे तो तुम्हें लगातार ध्वनि सुनाई देने लगेगी, जो तुम्हें मन और माया की सब हदों से पार ले जाएगी। मेरा प्रीतम हर वक्त तुमसे बातें कर रहा है, अफसोस तुम उसकी आवाज नहीं सुनते। जब हम शब्द की अद्भुत ध्वनि सुनना शुरू करते हैं तो पहले यह बहुत धीमी होती है, किंतु धीरे धीरे तेज, ऊंची और जोरदार हो जाती है। असल में अभ्यास द्वारा आंतरिक शक्तियों का विकास हो जाता है और हम बेहतर ढंग से इसे सुनने के योग्य हो जाते हैं। हमारा मन जब तक शरीर और इसकी वासनाओं से बंधा रहता है तब तक यह शब्द को नहीं सुन सकता। इस बात पर फिर से जोर देने की जरूरत है कि शब्द से जुड़े बिना कोई भी वास्तविक रूहानी तरक्की नहीं कर सकता और सतगुरु से नामदान लिए बिना कोई भी शब्द से नहीं जुड़ सकता, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान और चतुर क्यों न हो। शब्द ही हमें मन और माया के सागर के पार आध्यात्मिक मंडलों में ले जाने का एकमात्र साधन है। सतगुरु के बिना शब्द से जुड़ना संभव नहीं और शब्द से जुड़े बिना मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं। संतों की संपूर्ण शिक्षा का सार यही है। नामदान के लिए कुछ शर्तें। सतगुरु से नामदान प्राप्त करने से पहले नामदान के अभिलाषी को रहनी करनी के कुछ खास ऐसे नियमों को स्वीकार करना जरूरी होता है जो रूहानी तरक्की के लिए आवश्यक है। नंबर 1, निर्मल सदाचारी जीवन जीना। धन्य है वे लोग जिनके हृदय शुद्ध हैं, क्योंकि वे ही परमात्मा को देखेंगे। सेंट मैथ्यू। नेक लोगों की नेकी ही उनका मार्गदर्शन करेगी। प्रोवर्ब्स। निर्मल आचरण रूहानी उन्नति की नींव है। सब धर्मों में नैतिक आचरण के लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं। संतों का आध्यात्मिक विज्ञान केवल कुछ स्पष्ट निर्देश ही देता है, क्योंकि जैसे जैसे साधक रूहानी उन्नति करता है उसकी चेतना सूक्ष्म तथा निर्मल हो जाती है और उसके अंदर ठीक और गलत, उचित और अनुचित का भेद करने की क्षमता बढ़ जाती है। इन निर्देशों में हक हलाल की कमाई, जानबूझकर बेवजह किसी का दिल न दुखाना, अहिंसा, केवल अपने पति या पत्नी के साथ ही सहवास करना और वह भी हद में रहते हुए और अविवाहित होने पर ब्रह्मचर्य का पालन करना शामिल है। नंबर 2, मांस, मछली, अंडे और इनसे बने पदार्थ का त्याग।
भोजन संबंधी ये शर्तें शिष्य के लाभ के लिए लागू की गई हैं। कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अर्थात भोजन का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस संसार में एक जीव दूसरे जीव का आहार बना हुआ है। संत महात्मा हमें ऐसा नियमित जीवन जीने का उपदेश देते हैं जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो। जो जीव जितनी अधिक ऊंची श्रेणी का होता है, उसकी हत्या से उतना ही अधिक पाप का बोझ उठाना पड़ता है। ऊंची श्रेणी के जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना मन को कठोर बनाता है और आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट डालता है। सजीव अंडों में तो जान होती ही है, किंतु निर्जीव अंडे भी तामसिक भोजन है जो पशुओं जैसी प्रवृत्ति को उकसाते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत है। अनाज, दालों, सब्जियों, फलों, मेवों, चीनी, वनस्पति तेल और दूध से बने पदार्थों के उचित मिश्रण से एक अच्छा पौष्टिक भोजन बनाया जा सकता है, जिसमें प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज तथा विटामिन जैसे आवश्यक तत्व हों, जिसमें काफ़ी विविधता हो और जो सबको अच्छा लगे। थोड़ी मात्रा में चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट भी लिए जा सकते हैं। ऐसे आहार के लिए हमें सबसे निचली श्रेणी के जीवों की ही जान लेनी पड़ती है। फिर भी कर्मों का नियम तो लागू होता ही है, परंतु वनस्पति जगत में मन जड़ अवस्था में होता है, इसलिए हमारे कम से कम कर्म बनते हैं जो नाम के रोज के अभ्यास से कट जाते हैं। नंबर 3, शराब, तंबाकू और हर तरह के नशीले पदार्थ से परहेज। धूम्रपान जैसे नशीले पदार्थ, तंबाकू से बने पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक यानी ई सिगरेट शामिल है और मन पर बुरा प्रभाव डालने वाले पदार्थ मारिवाना, कोकेन, हेरोइन, LSD आदि न केवल सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, बल्कि ये सही और गलत में भेद करने की शक्ति को भी कमज़ोर कर देते हैं तथा आत्म संयम को कमज़ोर बना देते हैं। इनका त्याग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विवेक तथा आत्म संयम के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं। नंबर 4, नामदान के बाद प्रतिदिन 2.5 घंटे भजन सिमरन करना। सतगुरु शिष्य से आशा करते हैं कि वह हर रोज अपने समय का 10वां हिस्सा भजन सिमरन में लगाए तथा यह बात सदा याद रखे कि भजन सिमरन हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है और जब हमारे कर्मों का लेखा जोखा होगा तो भजन सिमरन ही हमारी सहायता करेगा। केवल भजन सिमरन द्वारा ही हम अंतर में जा सकते हैं तथा सांसारिक मोह, ममता व इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। इश्क मोहब्बत दरिया दे विच थी मर्दाना तरिए हूँ, जिथे कोण गजब दिया लहरा कदम उठाऊं धरिए हूँ। औझड़ झंग बलाई बेले बेख बेख न डरिए हूँ, नाम फकीर तद चींदा बाहू बिच तलब दे मरिए हूँ। सुल्तान बाहू यानी रूहानी इसके दरिया को बेखौफ होकर मर्दों की तरह पार कर ऊंची खूंखार लहरों और जानलेवा भंवरों में निडर होकर आगे बढ़ता चल। इसकी राह में आने वाला भयानक उजाड़ों और खौफनाक जंगलों को देखकर डरना मत। बाहू कहते हैं कि जब तू मालिक को पाने की चाह में अपने आप को कुर्बान कर देगा तभी तू फकीर कहलाएगा। यहाँ इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि यदि हम अपने सृजनहार परमात्मा की पहचान करना चाहते हैं और वास्तव में हमें इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य जन्म दिया है, तो हमें अपने बाकी कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा।
हमें मन के प्रलोभनों से ऊपर उठना पड़ेगा तथा अपने असली स्वरूप की पहचान करनी पड़ेगी। यह कार्य सतगुरु द्वारा नाम दान के समय दिए गए निर्देशों के पालन द्वारा ही संभव है। नाम दान के बाद सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हम पर सदा अपनी नज़र रखते हैं और हम जब चाहें उनसे सहायता तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कर्म सिद्धांत। संस्कृत में कर्म का अर्थ है करना। कर्म सिद्धांत क्रिया और प्रतिक्रिया, कारण और कार्य के नियम पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, जैसा बीज हमने बोया था वैसी फसल आज काट रहे हैं और जैसा बीज आज बोएंगे वैसी फसल भविष्य में काटेंगे। संत मत के अध्ययन से हमें इन बातों का पता चलता है कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत तथ्यों पर आधारित हैं। हमारे एक जन्म के अनुभव हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं, भले ही हमें इसकी समझ नहीं होती। आज हम जैसे भी अच्छे बुरे हाल में से गुजर रहे हैं, वे हमारे ही पिछले अच्छे या बुरे कर्मों का फल है। इस धरती पर या दूसरे किसी ऐसे भौतिक मंडल पर हमारा हर जन्म मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का एक अवसर है। कुछ लोग इसे भाग्यवाद कह सकते हैं, पर यह कतई सच नहीं है। भाग्यवाद का अर्थ है हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना और कोशिश न करना, जबकि कर्म का तो अर्थ ही है कुछ करना। हमारी अपनी कोशिश और हमारी इच्छाएं यह तय करती हैं कि हम क्या हैं और क्या बनेंगे। इसलिए भाग्यवाद और निराशा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कर्म सिद्धांत को भली भांति समझने से पता चलेगा कि पिछले कर्मों से पैदा होने वाले हालात हमें अपने अनुभव द्वारा सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, ताकि हम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकें और सुख दुख में भी अपने अंदर नम्रता बनाए रखें। जब हम यह जान लेते हैं कि इस जन्म में किए हुए बुरे कर्मों का फल आगे चलकर अवश्य भोगना पड़ेगा, तो हम दोबारा उस तरह की गलती से बचने की कोशिश करते हैं। हमारे कर्मों के ताने बाने ने हमारे जीवन को इतना जटिल बना दिया है और हमारी बुद्धि को उलझाकर इतना कमज़ोर कर दिया है कि अपने आज के हालात को समझना असंभव हो गया है। हम समझ ही नहीं पाते कि जो आज हमारे साथ हो रहा है वह कैसे और क्यों हो रहा है। कर्म का रहस्य बहुत गहरा है। केवल जागृत आत्माएं ही प्रभु की योजना को समझ सकती हैं। कर्म करना बीज बोने के समान है। किसान को धरती में अपनी मर्जी का बीज बोने की आज़ादी है, परंतु जब वह एक बार बीज बो देता है तो उसके पास फिर कोई चारा नहीं। समय आने पर उसे बोए हुए बीज की फसल ही काटनी पड़ती है और अगले मौसम तक उसी फसल पर गुजारा करना पड़ता है। यही हाल कर्म रूपी बीज का भी है। कोई कार्य करने से पहले तो हमें वह कार्य करने या न करने का अधिकार होता है, परंतु कार्य कर लेने के बाद आगामी जीवन में उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। संत महात्मा समझाते हैं कि कर्म 3 तरह के होते हैं: प्रारब्ध, क्रियमान तथा संचित। पिछले कर्मों में से कुछ कर्म इस जन्म में हमारा प्रारब्ध बनते हैं। ये हमारे वर्तमान जीवन की रूपरेखा तय करते हैं, हमारे लिए वातावरण तैयार करते हैं और हमारी आशाओं तथा इच्छाओं का आधार बनते हैं। हम न चाहते हुए भी ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिनसे हम अपने कर्मों का फल भोग सकें। प्रारब्ध कर्म भोगते हुए हम वर्तमान जीवन की इच्छाओं और कार्यों द्वारा अगले जीवन की रूपरेखा भी तैयार करते हैं। इस तरह हम 2 तरह के कर्म करते हैं। एक वे जो हम अपने प्रारब्ध के अधीन करते हैं तथा दूसरे नए क्रियामान कर्म जिनसे हमारा भविष्य तय होता है। ये दोनों तरह के कर्म आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि दोनों में भेद कर पाना बहुत कठिन होता है, किंतु चेतना का कुछ हद तक विकास हो जाने पर इनमें भेद करना संभव हो जाता है। संचित कर्मों को भी किसान के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। किसान अपना गुजारा उस फसल पर करता है जिसे वह इकट्ठा कर चुका होता है। उसमें से अगर कुछ फसल बच जाती है तो
उसे वह भविष्य में प्रयोग करने के लिए अलग रख देता है, ताकि जब फसल कम हो तो उस पर गुजारा कर सके। यही बात हमारे कर्मों पर भी लागू होती है। हर जन्म के अंत में उस जन्म के क्रियमान कर्मों में से कुछ कर्म हमारे खाते में डाल दिए जाते हैं। यदि हम किसी जन्म में कोई नए कर्म नहीं करते, हालांकि यह बात लगभग असंभव है, तो उस जन्म के प्रारब्ध कर्मों को भोग लेने के बाद हमें पूर्व जन्मों के बचे हुए कर्मों में से कुछ कर्म भोगने के लिए दिए जाते हैं। संचित कर्मों के भंडार को जमा रखने का विधान काल ने ही इसीलिए बनाया है कि वह आत्मा को अपने इन्हीं मंडलों में कैद रख सके, क्योंकि यदि भोगने के लिए कोई कर्म बाकी न रहे तो पुनर्जन्म नहीं हो सकता। कर्म और फल के विधान के इस छोटे से विवरण से हमें इसकी जटिलता को समझने में कुछ सहायता मिल सकती है। कर्मों का जाल बहुत विशाल और पेचीदा है। सब जीव इसमें फंसे हुए हैं और इन्हें इससे कुछ छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। लोग इससे छुटकारे के जितने भी उपाय करते हैं वे बेकार साबित होते हैं। वे धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड व रस्मों का सहारा लेते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, धर्म स्थानों पर जाते हैं, कथा तथा उपदेश सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत रखते हैं, दान देते हैं, नैतिकता के नियमों का पालन करते हैं तथा पुण्य के कार्य करते हैं और समझते हैं कि इन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। चाहे ये नेक काम है और इनसे कुछ लाभ भी होता है, परंतु ये आत्मा को कर्म जाल से छुड़ाकर कर्म फल के दायरे से बाहर नहीं ले जा सकते। ऐसे लोगों को उनके शुभ कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पर यह फल पाने के लिए उन्हें फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इन कर्मों के फलस्वरूप यदि स्वर्ग वैकुंठों से सुख मिल भी जाए तो उनको भोग लेने के बाद उन्हें फिर इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। गुरु और शब्द ये दो उम्मीद, नहीं कोई और इन धरचीत। स्वामी जी महाराज। सतगुरु और शब्द दोनों दयाल के स्वरूप हैं और हमारी आत्मा को कर्मों के जाल से छुड़ाने के लिए सतलोक से चलकर हम तक पहुँचते हैं। अगर हम उनकी संगति करके उनके लिए प्रेम पैदा कर लें और उनके बताए उपदेश पर चलें तो उनकी संगति में हम कर्म फल के दायरे को पार कर सकते हैं, कर्मों के जाल से बाहर निकल सकते हैं। जब सतगुरु जिज्ञासुओं को अपनी शरण में लेते हैं और उन्हें नामदान बख्श देते हैं तो उन्हें चाहिए कि अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को गुरु की धरोहर समझते हुए कार्य करें। इस तरह वे इनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, वे अपने सारे कार्य सतगुरु के निमित्त करेंगे। इस तरह उन्हें धीरे धीरे निर्लेय भाव से कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि शिष्य भजन सिमरन को नियमित रूप से समय देते रहें तो उनके अंदर सद्गुरु तथा शब्द के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा। इस तरह उनका फैला हुआ ध्यान अंतर में एकाग्र हो जाएगा और उनकी निष्काम भाव से कार्य करने की योग्यता दृढ़ जाएगी। वे कर्म करते हुए भी अपने कर्मों और उनके फल से नहीं बंधेंगे। वे कर्म तो करेंगे परंतु उनके कर्म बंधनकारी नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में वे बीज तो बोएंगे परंतु वे बीज फूटेंगे नहीं और उन्हें उनकी फसल नहीं काटनी पड़ेगी। और जब तक उनका अंत समय आएगा वे अपने प्रारब्ध कर्मों का हिसाब चुकता कर चुके होंगे तो अपनी रूहानी तरक्की की सहायता से उन्हें खुशी खुशी अपने कर्मों का भुगतान कर लिया होगा।
नामदान के समय शिष्य के कर्मों का लेखा जोखा काल के खाते से निकलकर सतगुरु के पास पहुंच जाता है और उसका काल से संबंध टूट जाता है। अतः अब शिष्य के संचित कर्म उसे खींचकर रचना में नहीं ला सकते। वह सतगुरु वह देखते हैं कि उनके शिष्यों ने प्रारब्ध कर्म भुगत लिए और उनके मन में कोई सांसारिक इच्छाएं बाकी नहीं है, तो वह उन्हें संसार में वापस नहीं भेजते। सतगुरु उन्हें किसी भी ऐसे आंतरिक मंडल में भेज देते हैं जहां वे निरंतर सबसे जुड़े रहते हैं। इससे उनके संचित कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है और वे निज घर की ओर अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। प्रमाण। इस छोटी सी पुस्तक के शुरू में ही यह बात कही जा चुकी है कि हर आत्मा मनुष्य देह में रहते हुए निजी अनुभव द्वारा इस विज्ञान की सच्चाई को परख सकती है। इसकी सच्चाई के कुछ प्रमाण इस तरह हैं। नंबर 1, रूहानी अभ्यास के दौरान अंदर और ऊपरी मंडलों में प्रवेश करना, सब धुन को सुनना और धुन सुनने की क्षमता को असीमित रूप तक विकसित कर लेना। पर इनसे बड़ा भी एक सबूत है जो साधक को पूरी तरह आनंद से भर देता है। जब शिष्य की सूरत तीसरे तल पर पहुंचकर पर्दे को चीरकर कुछ ऊपर उठती है, तब वह सूक्ष्म मंडल में पहुंच जाती है जहां सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। जिस देहधारी सतगुरु ने उसे अपनाया है, कदम कदम पर मार्गदर्शन करते हुए उसे सृजनहार प्रभु तक पहुंचाने का वायदा किया है, जिनको वह देह रूप में देखता है, जिनसे वह बातें और पत्र व्यवहार करता है, जिनके पास वह अपनी मुसीबतों और दुखों की घड़ी में जाता है, वही सतगुरु उसकी आंतरिक यात्रा की शुरुआत के लिए अपने नूरी स्वरूप में वहाँ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जब तक वह शिष्य को परम धाम में परम पिता के पास नहीं पहुंचा देते, तब तक वह पल भर के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए पूर्ण गुरु के शिष्यों को मौत का कोई डर नहीं होता। जब वे पर्दे को चीरकर पहले आंतरिक मंडल में पहुंचते हैं तो वास्तव में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। सतगुरु के बारे में एक और अद्भुत सच्चाई है। जब शिष्यों के मन में कोई सांसारिक इच्छाएं बाकी नहीं रहती और वे अपने प्रारब्ध कर्मों का हिसाब चुकाकर इस संसार से कूच करने के लिए तैयार होते हैं, तब सतगुरु अपने नूरी स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें अंतर में ऐसे रूहानी मंडल में ले जाते हैं और उनकी आत्मिक उन्नति के लिए उचित होता है। शिष्यों को संसार में लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। शिष्य दोबारा जन्म लिए बिना सतगुरु की संगत में आंतरिक प्रगति करते रहते हैं और सतगुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। आप पल भर के लिए सोचें कि इसका क्या मतलब है। दरअसल पूर्ण सतगुरु की शरण लेने पर शिष्य कभी अकेला नहीं रहता। उसे एक ऐसे अनुपम मित्र का साथ प्राप्त हो जाता है जो केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत काल तक शिष्य का साथ नहीं छोड़ता। शिष्य भले ही उससे मुंह क्यों न मोड़ ले, सतगुरु एक ऐसा मित्र है जिसके निस्वार्थ प्रेम की मिसाल इस नश्वर संसार में कहीं नहीं मिल सकती। नानक कचड़िया सिउ तोड़ ढूंढ सजन संत पकिया, ओए जीवन दे बिछुड़े ओए मुइया न जाहि छोड़। गुरु अर्जुन देव। आइए ऊपर बताई बातों पर हम गंभीरता से विचार करें और यह भी सोचें कि हम किस नतीजे पर पहुँचे हैं। आज हम उस स्थिति में हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि हम उस सर्वोच्च सत्ता, उस प्रेम स्वरूप परम पिता परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं, बशर्ते
कि हम सचमुच ऐसा चाहते हों। गिरजा के घंटे तो पूजा करने वालों को केवल रविवार को ही बुलाते हैं, लेकिन शरीर रूपी हरि मंदिर का घंटा दिन रात बिना रुके बज रहा है, पर अफसोस दुनिया उस पर ध्यान नहीं देती। राधा स्वामी जी।